यजीद के बारे में ऐसा क्या अब तक मख्फी है जो आज तक शिया अलामा बयान नहीं कर सके। इसका जवाब सीरत मासूमीन शेख अब्बास कुमी जिल्द अव्वल से लेते हैं। जब इस मलून ने गुफ्तगू खत्म की तो यजीद ने थोड़ी देर सर नीचे की तरफ झुकाए रखा और खामोश रहा। फिर सर उठाकर कहने लगा, अगर तुम हुसैन को कत्ल ना करते तो मैं तुमसे ज्यादा खुश होता, और अगर मैं हाजिर होता तो हुसैन को माफ कर देता और इन्हें हलाकत व फना के पेश ना करता। और कहने लगा, इब्ने ज़ियाद ने मेरी अदावत का बीज लोगों के दिलों में बोया है और इसने ज़ाहर को कोई इनाम ना दिया और इसे अपने दरबार से निकाल दिया। एक और जगह ज़ैनुल आबिदीन से कहा, रहा आपका कत्ल करना तो मैं आपको माफ करता हूँ और दरगुजर करता हूँ, और खवातीन को आपके बगैर कोई मदीना नहीं ले जाएगा। यजीद ने नुमान बिन बशीर को जो असहाब रसूल खुदा में से था बुलाया और इससे कहा कि सफर की तैयारी करो और जो असबाब सफर जरूरी हैं वो इन खवातीन के लिए मुहैया कर लो, और अहले शाम में से जो शख्स अमानत व दियानत व सलाह व सदात से मासूम है इसे कुछ लश्कर के साथ अहले बैत की हिफ्ज़ व हिरासत और इनकी खिदमत के लिए मुकर्रर करो और इन्हें मदीना की तरफ रवाना करो। हमारे नए चैनल पर पूरी वीडियो अपलोड कर दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हकाइक से आगाह होते रहें।